पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पूर्व काल में त्रेता युग में हैहय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न असफल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था, जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुख नहीं कर सकते। तब राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ी और अस्थि मात्र शेष देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। उस कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया जी बोली कि हे सुंदरी, 12 मास में अधिक मास मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की कि महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथनानुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझको कोई वस्तु नहीं। अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने, जिसको सब नमस्कार करें, ऐसे विशाल भुजाओं वाले बलशाली पुत्र का वर मांगा और कहा कि हे प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्धान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तवीर्य पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं था। तब यदि दशकंधर रावण कार्तिकेय से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से जन्मे हैं।